हे बाबू सुनो, है जितने बच्चे हो ना, जो बोलेगा उसको नीचे उतार दूंगा, इसलिए आप लोग बोलिए मत, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत। अगर बिटिया अच्छी बताई हो तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ मिला उला नहीं है, यही लिए ताली बजत हो जाए। वो तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़े बोल रहा हूँ। वो तो आप लोग, कुछ मिला नहीं है सर, पानी वानी दोबारा पिलवाइए ताकि ताली बजवाऊंगा, आपका खाना यहीं निकलवा लूंगा मैं सब। कोई बात नहीं है। आपको बताना है कि हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत के अलावा भी हमारे देश का कोई नाम है? हाँ। तो बताओ। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा केवल। आपको बताना है हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत के अलावा और कोई नाम है हमारे देश का? हाँ। इंडिया। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कोई नाम है हमारे देश का? आपको बताना है भारत और इंडिया के अलावा और कोई नाम? ना बोले क्यों, नाम बताना है। संविधान निकालिए, उसी में आपको बताना है भारत और इंडिया के अलावा और कोई नाम है हमारे देश का? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। आप बताइए। बोलो, तेज बोलना पड़ेगा। नहीं। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। कितने लोग सहमत हैं कि हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान है? हाथ खड़ा करें। हिंदुस्तान वाले हाथ खड़ा करें, दीजिए जरा तो। हाथ खड़ा रखिए, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ खड़ा रखिए। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कितने लोग हाथ खड़ा किए। बहुत सही। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ भारत का संविधान है। माताओं को नहीं पता है। और एक बिटिया चश्मा लगा के बैठी है, व्हाइट टी शर्ट पर, आगे आ सकती हूँ? आ जाओ। अभी मैं बताऊंगा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है कि लोग पागल बनाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कितने में करती हैं? 12th में। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है? जवाब हाँ या ना में चाहिए। हाँ। है। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, आज सब लोग साबित करें, इस भारत के संविधान में खोज करके हमको बताएं कि हिंदुस्तान कहाँ लिखा है। दे दूं आपको, खोज कर बताएंगी? और नहीं बता पाओगी तो एक भारत का संविधान खरीद करके तुमको देना पड़ेगा। चलेगा? चलेगा? हाँ। अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने गलती कर दिया क्या? तो हिंदुस्तान उसने क्यों नहीं लिखा बाबा साहब ने? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदुस्तान पहले नाम पड़ा था हिंदुओं पर। लेकिन बेटा ना, अभी आपको जानकारी नहीं है। आप मेरे बच्चे के समान हो ना, आपको जानकारी नहीं है तो दोष आपका नहीं है, दोष हमारा है। दोष यहाँ जितने लोग बच्चे हैं उनका है, उन लोगों ने आपको बताया नहीं। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान बताता है तो हमको और आपको पागल और मूर्ख बनाता है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में ऊंच नीच क्यों? 6747 जातियां क्यों? चमार चमार में, पासी पासी में, धोबी धोबी में क्यों? और पांडे जी उपदिया में उपदिया, मिश्रा में मिश्रा, चौबे में शादी करत हैं, वहाँ हिंदू नहीं है। लेकिन चमार यादव में कर ले, यादव मौर्या में कर ले, वहीं हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो दोष आपका नहीं है, दोष हमारा है कि हमने आपको बताया नहीं। लेकिन फिर भी बिटिया चल करके आई है तो मैं बिटिया का सम्मान करूंगा। ऊपर आ सकती हूँ? आ जाओ।
आज मैं एक भारत का संविधान आपको दे रहा हूं, पतला वाला, उसको पूरा पढ़ करके अध्ययन करना और अपने सहेलियों को भी पढ़वाना। आज हमारे देश में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, और जिसकी बदौलत हम और आप यहाँ बैठे हैं नहीं, ये संविधान खतरे में भी दफ्तिये खाली बचे लिए जवन दिखावत है। यदाई कुल बहुमत में आएगा होते हैं तो दफ्तियों बदल देते हैं। इसलिए बेटा ने आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये भारत का संविधान एक हमारी तरफ से आपको भेंट है, क्योंकि आप मेरे बच्चे के समान हैं, ठीक है। तो पढ़ना है और पढ़वाना भी है। इसमें आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आप लोग देखे होंगे भारत सरकार लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। अगर कोई हिंदुस्तान सरकार हमको दिखा दे उसकी जीवन भर गुलामी करूंगा। कहीं लिखा है हिंदुस्तान सरकार? इतना मूर्ख हवा बोल आजकल लिखा हुआ मोदी सरकार। मूर्खों की हद हो गई है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोनों के हटाए के लिख दो मोदी सरकार, जिभिया कटाए के ज्यादा दिन। यह संविधान के छेड़छाड़ कैले तो आधा जने अपने पे आपा खोई दिए। तो आपको इसको पढ़ाई करना है, अपने पास रखना है और किसी को देना भी मत, ठीक है। जाओ किताब तो सबके गले में हो गया है, इन बच्चों को भी हो गया, बहुत अच्छा सर। पहला वो खोल कर दीजिए। तो बहुत अच्छा है सर, आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है। इन दो नाम के अलावा और तीसरा नाम कोई नहीं है। तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत और अब इतना अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो कोई भी परिवर्तन कर लीजिए ना, नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने पिताजी को नहीं समझा सकता, हम अपने माताजी को नहीं समझा सकता, लेकिन बच्चों को समझा सकता हो कि नहीं। और हमारे लड़के कोनो बात काम ना मानी तो कचार के ना डारा पे फैलाए थे, माने के पड़ी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, आपको बताना है कि हमारे देश में न दो तरह का भोज होता है, दो तरह से खाना खिलाया जाता है। जैसे हमारे बाबू मर गई है तब खाना खिलावा जाला तो ओके बोले न तेरही या मृत्यु भोज। और हमारे दीदी की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई, हमारे लड़का का जन्मदिन हो, ओके जब खाना खिलावा जाला ओके बोले न प्रीति भोज। तो कौन ना खाए के चाहिए, मृत्यु भोज कि प्रीति भोज? एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए। लड़कवा कहता कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। तो एक बार दिखा दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज खाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। सबसे पहले होकर सम्मान हुई जे तेरही का खाना खाए चाहत हो, वो आगे आवे होकर सम्मान कराई दी जे तेरही खाए चाहत हो। अब क्या ना खाए चाहत हो, सम्मान क्यों के ना चाहत है तेरही वाला। छोटी सी बात बता दूं कि वो अपने लड़की लड़का का अगर शादी कैले है वो करे घरे जब तेरही का न्योता लेके जाबा, मास्टर साहब जब तेरही का न्योता लेके जाबा तो वो कही भैया ऐसे ना हम बियाह कैले हम खाना ना खाओ। यकर मतलब वो खाना दूषित खाना है, वो खाना खुशी का खाना नहीं है। उसके बाद भी आप लोगों के समझ में नहीं आता। और है वो लड़कवा कहता है कि हमको तेरही का खाना नहीं खाना चाहिए। आप बताओ इसमें से कितने लोग हैं जो तेरही का खाना खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कौनो लड़कवा हाथ ना खड़ा करता। और कितने लोग हैं जो शादी विवाह में जन्मदिन में खाना खाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत जबरदस्त। एक बार बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए जिनका हाथ खाली है। बहुत जबरदस्त। और आप आ जाए, आओ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि नीबुआ और मिर्चा, नीबुआ देखे बड़ा मिर्चा, नीबुआ और मिर्चा दरवाजा पे लटकाए थे तब फायदा करी कि खाई जाप तब फायदा करी? खाए तब फायदा करी, खाई जाप तब फायदा करी। तो जो लोग नीबुआ मिर्चा दरवाजा पर लटकाते हैं वो चालाक है कि मूर्ख है?
भाई मूर्ख मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़का कहा था भाई अब जगह घरे लटकल हुई वो समझी आप। मैं तो सवाल जवाब कर रहा हूँ सर। अगर केहू के घरे होई तो हमें तोड़ के दे दी तो कर जितना भूत भवानी होंगे हम लेके चल जाओ। अच्छा आपको बताना है कि नींबुआ और मिर्चा जो लोग दरवाजे पर लटकता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं तो कुछ चालाक है कि बौरहा? जोर से बोलो। बौरहा। सिंपल सी बात है भाई। अगर नींबुआ मिर्चा दरवाजे पर लटक रहा है, हम देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं बौरहा हूँ, मूर्ख हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान ला बिटिया कि तुम्हारे बाबा का या दादी के हो का तबीयत खराब हो जाए और तू गईलू दवाई लेके अइलू और दवैया बाबा के खियावा जिन दरवाजा पे टांग इधर तो दवैया फायदा करी? सिंपल सी बात है भाई, दवा फायदा नहीं करेगी तो वो अच्छा आधा जने ना हम देखली अपने करवा में लटकौले हम नींबुआ मिर्चा, टेम्पुआ में लटकौले हम, एक खौरे के देखली अक्का पे लटकौले रहे घोड़ा पे। हमारे समझ में ना आवत और रोड पर लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना, तो रोड पर लिखना चाहिए कि नींबुआ मिर्चा लटका देंगे तो दुर्घटना से बच जाएंगे, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना और जरा सा आंखिया खाली झपकी है तो करवा डिवाइडरवा तोड़ के दूसरे रोडवा चल जाई और केहू का करवा चौथ कामे आई हुई नहीं, वो इतने कुल करवा चौथ भुलाई गई। और अगर करवा चौथ से रिस्पांस मिलता तो आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, केहू का उमरिया 150 साल हो, केहू का 200 साल हो, केहू 115 साल का हो, इससे स्पष्ट होता है कि करवा चौथ से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे जब जिए के 70 साल हो 80 साल तो नाटक करे का जरूरत है ना? सीटी स्कैन करावा जाता है ओकर मशीनिया आवे ना 2 करोड़ रुपया पे सीटी स्कैन, और ये पूरे मीडिया के स्कैन करे में ना 10 रुपया चलानी लगे, चलानी 10 रुपया पे। हम आज ले ना समझ पौली कि उनमें कौन सॉफ्टवेयर लगल हो कि साला उमरिया बता दे, तो कोई बात नहीं है। और आपको बताना है कि देसी घी, गाय और भैंस का घी देखी है, खाई है? अरे गाय या भैंस का घी हिंदी समझ में आती है कि अंग्रेजी बोलूं? आती है। अगर किसी को हिंदी ना समझ में आए तो बोलना अंग्रेजी में पूछ लूंगा, क्योंकि हम हो तनी मनी अंग्रेजी आवाला, ठीक है? तो देसी घी आग में गिरे तब अच्छा रहेगा कि दाल में गिरे तब अच्छा रहेगा? दाल में गिरेगा तब अच्छा रहेगा। दाल में? तो कितने लोग ऐसे जो लोग दाल में गिराते हैं कि हाथ खड़ा करें? दाल में, ये दाल वाले हैं। आग में कितने लोग गिराते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। आगी में माई दोनों दाई हाथ खड़ा करते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर 100 रुपए की नोट मैं किसी को दे दूं, आप वो लोग उसे जला नहीं सकते, लेकिन 1400 रुपए किलो अगर घी आप जला रहे हैं तो मेरी नजर में उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। लोग कहते हैं घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन हमारे जितने विज्ञान के स्टूडेंट बैठे हैं वो लोग बता दें हर जलने वाली चीज कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो धुआं ऑक्सीजन कहां से देगी? बात को समझना है। और आ जाओ जितनी बच्चियां हैं आगे आ जाओ। तो बच्चियां आपको बताना है, जैसे मान लीजिए आपके घर अगर कोई पहली बार आ जाए तो आप उसका सम्मान फूल माला से करोगे कि मूसर से? फूल माला से। फूल माला से। तो जो लोग पहली बार सम्मान फूल माला से करते हैं वो लोग चालाक हैं कि बौरहा? चालाक। अच्छा तोहरे घरे जैसे हम पहली बार आए गई तो हमने कहा मूसर हमें दिखावा, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात है। सब कैसे बोली होगी चालाक? तो जो लोग मूसर से सम्मान करते हैं वो लोग चालाक हैं कि मूर्ख हैं? मूर्ख
कहें, सिंपल सी बात है। आज के समय में लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वो बेचारा पहली बार तो दरवाजा पे आई नहीं ओके सब मुंह से दिखावा कि कायदे करा नहीं, यही से पूछब। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुसरा काहे बदे दिखावाला सब ओके डरवावे बदे कि चिमकावे बदे उनमें दोनों सॉफ्टवेयर लगल हो, आज तक मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं, मैं तर्क करता हूं हर चीज पर। आजकल के लड़कवन के प्लास्टिक के खिलौना देता, लकड़ी के देता तो खेली है। और ये डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो, 30 साल उम्र हो ओके लकड़ी के सुग्गा के का जरूरत है भैया? अरे देवई खेल तो ओके कौन जानवर दीजिए बढ़िया। लेकिन बहुत पाखंडवाद है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आप लोगों को तर्क करना पड़ेगा। और ये बच्चे सब जानते हैं, लेकिन अपने माँ बाप और दादी बाबा की बदौलत में नहीं बता पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई जो बाप दादा करे चल या वो हम लोग के करे के हो। अच्छा, आपको बताना है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद किस मार्ग पर जाना चाहते हो? ज्ञान मार्ग पर कि भक्ति मार्ग पर? ज्ञान मार्ग पर। ज्ञान मार्ग पर। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली हो। आपको बताना है, आपको भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका का नाम, वह कौन सी महिला थी जो भारत में सबसे पहले टीचर बनी, अध्यापक बनी? ना मालूम? आपको बताना है। सावित्रीबाई फुले। एक बार बिटिया के लिए जोरदार ताली हो। और आपको बता दूं, आज के समय में अगर हमारी आपकी बहन बेटियां पढ़ाई लिखाई कर पा रही हैं तो धन्यवाद करिए सावित्रीबाई फुले जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले विद्यालय खोला, मनवादियों के साथ लड़ाई लड़ करके तब जाकर के हमारे और आपकी बहन बेटियां पढ़ाई लिखाई कर पा रही हैं, नहीं तो आज यह भी नसीब नहीं होता। पहले के समय में बच्चियों को पढ़ाना पाप था, लेकिन आज अगर आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है, और आज नहीं पढ़ाएंगे ना सदियों नहीं होगा। आपको बताना है, खड़ा होगा, आपको बताना है आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी की पापा? एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली, जोरदार। अच्छा, दोनों लोग प्यार करते हैं, लड़का हुआ कि लड़की? अच्छा, कोई बात नहीं है, आपके मम्मी पापा यहाँ मौजूद हैं? इनके मम्मी या पापा कोई मौजूद है? हाथ खड़ा करे। कोई है तो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा पीटता कौन है आपको? पापा। पापा पीटते, सिंपल सी बात है। और बच्चे कभी झूठ? बच्चे कभी झूठ? ये तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़े बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, पापा क्यों पीटते हैं? इसलिए आप समय से खाना नहीं खाते, समय से पढ़ाई नहीं करते, दवाई नहीं खाते, इसलिए पीटते हैं। अगर तुम हर काम समय से करने लगोगे तो क्या पापा पीटेंगे? तब अगर उसके बाद भी पीटते हैं तो बोलना, पापा आप एकदम अजय देवगन लग रहे हो, तो क्या पीटेंगे? नहीं पीटेंगे। एक बार बिटिया के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा है। बैठ जाओ। आपको बताना है कि लोग कहते हैं जो करता है ऊपर वाला करता है। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, जिसको आएगा हाथ खड़ा करना, जो करता है ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला मतलब क्या? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा करे। दादा, ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब क्या? कुछ नहीं है। अरे जो करता है ऊपर वाला करता है, कुछ नहीं है। दादा के लिए मैं एक बार दादा के लिए जोरदार ताली हो जाए। ऊपर दादा कह रहे हैं कि शरीर के ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा मानना है खुद का, इस शरीर का ना ड्राइवर यहाँ बैठा है, यहाँ ड्राइवर बैठा है। अगर ये ड्राइवर गड़बड़ होगा ना तो हाथों सीधा हो जाए, फिर मुड़बड़ करी, मुड़बो करी तो गिलास पनिए ना उठी। बात समझे थोड़ा? जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, लोग कहते हैं कि दादा के लखवा मार दे, लखवा हथवा थोड़े मारा था,
लकबा ड्राइवरवा को मार चला जाती। ये हमारे शरीर का ड्राइवर बैठा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपना ड्राइवर आप लोग सही करके रखिए। तो अच्छा तू खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। आपको बताना है कि जब सुन ला पहले क्या सुना, अरे राइट क्या, तू खड़ा हुआ, तू खड़ा हुआ, तू खड़ा हुआ। आप नाराज मत हो, सवाल थोड़ा टेढ़ा है। जैसे मैं अपने पापा की शादी में गया, खूब खाया पिया, घर जब आया तो एल्बम में खोजने लगा तो मेरा फोटो ही नहीं मिला। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप अपने पापा की शादी में गए तो आपको सबसे पहले क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम? मिठाई मिली थी भाई। मैं तो गया था लेकिन एल्बम में मेरा फोटो ही नहीं मिला, लेकिन बच्चा कह रहा कि मिठाई। और जब आप वहां गए तो भीड़ भाड़ इसी तरह था, बराते तो गैले लड़ाई मरते। अच्छा, खाना टेबल पर खिलाया जा रहा था, मेज पर की जमीन पर? खाना टेबल पर खिलाया जा रहा था कि जमीन पर? टेबल पर खिलाया जा रहा था भाई, बच्चा सब जानता है। अच्छा तू बतावा, तू खड़ी हो जा, खड़ी होगा। आपको बताना है कि जब आप पापा की शादी में गई तो आपको सबसे पहले क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम? मिठाई। आपको क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम में आपको क्या मिला? भाई देखा, गांव को कुल लड़का गया ना, हमारा दोस्त नहीं है, हर बच्चा गया था। मैं बता दूं, दोष इन बच्चों का नहीं है, दोष हमारा और आपका है कि हम और आप अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं किए, कभी ये सब बात नहीं बताए। मैं इन बच्चों का दोष नहीं दूंगा सर, इन बच्चों का कोई दोष नहीं, बच्चे जानते भी नहीं, लेकिन हमको और आपको बच्चों को गाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो बच्चा है उसके IQ लेवल की क्षमता कुछ है कि नहीं है। और आप लोगों को बता दूं, जैसे बच्चे हैं इसी तरह एडिसन भी था। एडिसन जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाता है तो स्कूल के अध्यापकों ने एक चिट्ठी लिख करके एडिसन को दे देते हैं। एडिसन वो चिट्ठी ले जाकर अपनी माँ को देता है तो एडिसन की माँ उस चिट्ठी को पढ़ करके रोने लगती है। तो एडिसन पूछता है कि माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो एडिसन की माँ बोलती है कि बेटा इस चिट्ठी में लिखा है कि तू पढ़ने में इतना तेज है, इतना तेज है, उस विद्यालय में तुझे पढ़ाने योग्य कोई अध्यापक ही नहीं। एडिसन सोचता साला मैं इतना तेज हूँ, लेकिन वास्तविकता होती है कि एडिसन सबसे गधा था। तब एडिसन के दिमाग में आता है कि मैं इतना तेज हूँ। इसके बाद बल्ब का आविष्कार करता है वही एडिसन, 999 बार फेल होता है, 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार कर देता है। और हम और आप आज अंधेरे में इस बल्ब का आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वही एडिसन जब उसकी माँ मर जाती है, कपाट खोल करके उस चिट्ठी को देखता है, पढ़ता है, तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बेटा पढ़ने में इतना गधा है कि आपका बेटा हमारे विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है। तब एडिसन अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि एक मंद बुद्धि बालक को एक माँ ने वैज्ञानिक बना दिया। तो एक बार एडिसन के लिए जोरदार ताली हो, एडिसन के लिए। तो हमको और आपको तर्क के हिसाब से बच्चों को वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, अन्यथा बच्चे वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाएंगे। कहें कि आजकल करें जवान माई बाबू हैं, दादी बाबा हैं, वो बुद्ध विहार ना जाते हैं, अम्बेडकर के प्रतिमा के पास ना जाते हैं। लड़का पैदा भयल नाव रखे तो दूसरा है, लड़कवा जैसे ही सयान भयल चला एक बार उतरवाई दे वहां। हमारे समझ में नहीं आता, सारा 50 पैसा का बिलेट लगी घर में छील देता, 50,000 खर्चा करने की क्या जरूरत है? और हमने देखा है जो लोग अपने बच्चे के टाइम से महीने की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, वो उनके जिम्मे इतनी आस्था है
पूरी आस्था वह देंगे ढोवत है। साला हम लोग कुछ नहीं मानते, किसी भी देवी देवता से कई किलोमीटर तक का वास्ता नहीं है कि उस कब्जो रहेगा। बताइए, जिस दिन आप लोगों के अंदर का डर निकल गया उस दिन भगवान नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और भगवान मतलब होता क्या है? कितने लोग हैं जो भगवान का मतलब बता सकते हैं? भगवान भ मतलब भूमि, भूमि अगर ये धरती नहीं रहेगी तो जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे। ग से गर्मी, गर्मी हमको कहाँ से मिलती है? सूरज से। अगर सूरज नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे। वह से वायु, वायु से ऑक्सीजन मिलता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। अब खाली 4 घंटा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगवाएगा, रुपया कटा लग जाएगा। और यहाँ फ्री में हमको आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, उसकी अहमियत हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन 4 घंटा टंगवावा, ये चरिया कितनी परल 47 था। अगर 50 जात ना गरमाए के पानी में जैसे निकाल जाला वह हाल हो जा। सिलेंडर वो काम ना करे तू। वह से वायु, न से नीर यानी पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। भगवान का मतलब यही होता है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते वही हमारे लिए भगवान है। और जगह बहुत बड़ी आस्था हो, 10 दिन खाना पानी बंद करा, कुल आस्था पता चल गई। बात को समझ लिए आप लोग? ठीक है। अच्छा, और सर ऐसा है ना मास्टर साहब, इस ग्राम सभा में जितने लोग श्रद्धांजलि सभा किए हैं, जिन लोगों ने अपने माता पिता का सम्मान समारोह कराया है, जो लोग अंतर जाति विवाह हैं, उन लोगों का भी सम्मान होगा। अगर वह लोग यहाँ मौजूद हैं तो आगे आ जाएं। जो लोग श्रद्धांजलि सभा अपने अपने घर किए हैं वो लोग आ जाएं। जो अपने माता पिता का सम्मान समारोह कराए हैं वो आ जाएं। अगर कोई अंतर जाति विवाह किया है तो वह आ जाए। और अंतर जाति विवाह अगर कोई किया है तो मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र से 2,50,000 रुपए मैं दिलवाऊंगा। अगर कोई अंतर जाति विवाह किया है तो 2.5 लाख रुपए हमारी तरफ से है। कोई नहीं है? चमार चमार में, पासी पासी में, धोबी धोबी में, जबकि खेतवा में गेहूं बार बार बोई दिया कोई, पाड़े उपदिया में, उपदिया मिसरा में, मिसरा चौबे में, वहाँ हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। वो कहाँ गई है? अरे हो तो जो साथी हैं जो श्रद्धांजलि सभा किए हैं आगे आ जाए वो लोग। एक गीत बजाओ, उसमें मोबाइल आओ हमारा। और जितना माला है अपने पास, ठीक है। हाँ जी, आप संजय